हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप डेली आरपी वेबसाइट के थ्रू अपने एम्प्लॉयज के प्री जर्नी प्लान्स को कैसे बना पाओगे आउटलेट ट्रेल मॉड्यूल के अंदर, और जानेंगे कि आप अपनी फील्ड्स की टीम को कैसे ट्रैक कर पाओगे। तो मैं स्विच करके आउटलेट ट्रेल में आता हूँ। आउटलेट ट्रेल में आने के बाद मेरे को यहाँ पे पीजेपी का मॉड्यूल दिखता है, टैब दिखता है, मैं उस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे L1 पीजेपी और L2 पीजेपी का टैब दिखते हैं। L1 पीजेपी हमारे प्राइमरी कस्टमर्स, L2 पीजेपी हमारे सेकेंडरी कस्टमर्स। तो L1 पीजेपी में मैं जाऊंगा। पीजेपी में जाने के बाद सबसे पहले हमें उनकी प्रीजर्नी प्लान बनाना पड़ेगा। अब मैं ऐड बटन पे जाके एक एम्प्लॉय का प्रीजर्नी प्लान बनाता हूँ, और हाउ इट वर्क्स आई विल शो यू। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे एक स्पेस दिखता है जिसमें हमें एम्प्लॉय का नेम फिल करना होता है। यहाँ पे हम एम्प्लॉय को हम नेम फिल कर सकते हैं, और इवन हम गो बटन चला के एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जिसकी हमें प्री जर्नी प्लान बनानी है। अब सेकंड चीज हमारी आती है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट हमें कब से कब तक का बनाना है। 2 जून से 3 जून का बनाना है। मानो लेट सपोज मेरा ये 2 जून को एम्प्लॉय इस एक वेयर हाउस एरिया हुआ हमारा ईस्ट दिल्ली, यहाँ पे जाना चाहिए। इसको मैं सबमिट करता हूँ। अब 3 जून को भी इसको दोबारा विजिट करना है सेम लोकेशन पे। सेम प्रोसेस रहेगा। आपके मल्टीपल वेयर हाउस एरियाज हैं, आप उनको करने के बाद हमने सेलेक्ट करा 2 जून का और 3 जून का। ये सक्सेसफुली बन चुकी है। अब मैं यहाँ पीजेपी में रिफ्रेश करूंगा। अब जो भी प्रोसेस होगा दो, अब हमारे एम्प्लॉय का वेयर हाउस एरिया बन चुका है, स्टार्ट डेट बन चुकी है। अब ये चीजें हमारी एप्लीकेशंस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। राइट। अब सबसे पहले हमने प्री जर्नी प्लान बनाई। अब सेकंड चीज क्या होगा हमारा? सेकंड चीज होगा उसकी एक्टिविटी। अब L1 एक्टिविटी वो जो करेगा, अब हमने जो प्री जर्नी प्लान बनाया उसके पे पे हमारा एम्प्लॉय एक्टिविटी करेगा। तो L1 एक्टिविटीज में जाके अब एक्टिविटी टाइप्स होते हैं हमारे, या एम्प्लॉय ने ऑर्डर लिया है, डायरेक्टर ऑर्डर लिया है, एम्प्लॉय ऑर्डर लिया है, या आउटलेट पे जाके कुछ एडिट करा है। तो जो भी एक्टिविटी वो करेगा यहाँ पे अपडेट होती रहेगी, वो अपने जिस अकॉर्डिंग रिमार्क्स फिल करेगा। ठीक है। अब सेम वही आप उसकी L1 एंड ऑफ द डे रिपोर्ट्स निकाल सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हम प्री जर्नी प्लान्स की एंड ऑफ द डे रिपोर्ट्स निकाल सकते हो। सेम वही प्रोसेस रहेगा हमारा L2 पीजेपी का। सेम सेकेंडरी कस्टमर्स के लिए भी आप पीजेपी बना सकते हो। ठीक है। थर्ड होता है हमारा एक्टिविटी टाइप। अब यहाँ पे आपकी जितनी भी एक्टिविटी टाइप हो जो आपको बनाने हैं, एक्टिवेशन ऑर्डर, न्यू आउटलेट, सर्वे, एडिट आउटलेट, ये अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बना सकते हो और एडिट कर सकते हो। ठीक है। तो अब सेकंड चीज पे हम बात करते हैं। सेकंड चीज हमारी क्या होगी कि आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रैक करोगे। अब स्विच करके मैं फिर से आउटलेट ट्रेल के डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे हमें फ्रंट पे ही जियो ट्रैकर का टैब दिखता है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो लाइव ट्रैकिंग हमें दिखती है। लाइव ट्रैकिंग में लेट सपोज इट इज माई डेमो अकाउंट। ओके। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रैक करोगे। आउटलेट ट्रेल में आता हूँ। आउटलेट ट्रेल में आने के बाद यहाँ पे हमें जियो ट्रैकर का ऑप्शन दिखता है। जियो ट्रैकर में मैं आया। अब हमारी जितनी भी फील्ड की टीम है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी हमारे मैप में। लेट सपोज हमारे एम्प्लॉय ने कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, कितने लोग नॉट ट्रेवल कर रहे हैं, ऑनलाइन कितने हैं, ऑफलाइन कितने हैं। सेम वो आप डेट वाइज आप पता कर सकते हो कि 2 जून को कितने ऑनलाइन थे, कितने लोगों ने ट्रेवल किया। ठीक है। सेम मैं 3 जून का सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ से रिफ्रेश बटन आपको मिल जाता है, रिफ्रेश कर सकते हो और फिल्टर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग स्टेटस ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपके एम्प्लॉयज है। ठीक। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एम्प्लॉय ट्रैकिंग कैसे काम करेगा। अब लाइव ट्रैकिंग में आने के बाद यहाँ पे टाइमलाइन का ऑप्शन दिखता है, डैशबोर्ड दिखता है, रिपोर्ट्स दिखता है। रिपोर्ट्स में आप अपनी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो एट एट द एंड ऑफ द डे। अब यहाँ पे आप डैशबोर्ड में जाओगे तो कितने लोगों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, टोटल टाइम कितना है, उसका मोशन टाइम कितना है, रेस्ट टाइम कितना है, कितनी देर वो रुके हैं, कितने कितनी देर वो ऑफलाइन रहे हैं। अब सबसे पहले योगेश धवन ने ट्रेवल कराया आज इतने किलोमीटर, इतने घंटे, और इतना मोशन टाइम था इस स्पीड से। सेम रेस्ट टाइम ये था। अभी हम देखते हैं योगेश धवन का प्लान कि योगेश धवन 3 जून को कहाँ कहाँ गए। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ टाइमलाइन में। टाइमलाइन में जाने के बाद गो बटन चलाऊंगा। ये हमारे एम्प्लॉय आए आज। आज इनकी जो एक्टिविटी है देखो, आप सिंपल मैप में देख सकते हो। अगर यहाँ पे प्ले बटन आप ऑन कर दोगे तो इनकी जो भी एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पे दिखती रहेगी। इन्होंने जहां जहां भी ट्रेवल करा है पूरे दिन में, मैप में भी आपको रूट मिल जाएगा, इवन उनके लॉग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आउटेज का मतलब है वो कब कब ऑफलाइन रहे हैं, स्टॉप का मतलब है वो कब कब रुके हैं। राइट। तो सेम ये ही हमारे ट्रैकिंग लॉग्स हमारे डाउनलोड हो जाते हैं। अब इसमें एक बेनिफिशियरी चीज ये है कि आपको पता चल जाता है
कि आपके एम्प्लॉयज आपके कवरेज से आउट ऑफ रीचेबल हैं या आउटेज हैं, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो फोन कॉल वाइज, और इवन ट्रैक कर सकते हो कि कब कब आपके एम्प्लॉयज ऑफलाइन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रैक कर सकते हो। थैंक यू।